अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वही हम लोग हाजिर हैं अपने डिनर के साथ। हमारे चैनल आगे आपकी मर्जी पर। और उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की होगी जो हमने गेंटिंग पूरा लेके जो पार्ट 1 अब रिलीज हुआ है और साथ साथ डेली पार्ट 2 भी रिलीज होगा या जब ये वीडियो में अपलोड करेंगे तब तक सारी पार्ट अपलोड हो चुके होंगे। फिलहाल शोर बहुत ज़्यादा है, कोशिश करेंगे हम उसको शोर को कम करें। तो आज हम जो चैनल का मकसद था कि हम कुछ इस किस्म की डिस्कशंस करेंगे आपके या सोसाइटी के मसलों में बात करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, आगे आपकी मर्जी। सो वो हम फिर खाने के बाद ये अब्रार भाई इसका नाम क्या है डिश का? इसको कहते हैं यहाँ पे नासी चंपुर। नासिक नासी मीन्स राइस, चंपुर मीन्स मिक्स, सो मिक्स राइस। मिक्स राइस, हाँ मतलब और मिक्स ये आप है कुछ भी कर सकते पराठा हो। दाल, इसको क्या है, रोटी चना ही? रोटी चना। तो चमपुर है ये अभी जब तक अम्मी सीखे, फिलहाल हमने नासी सीखा है। नासी मतलब चावल, आगे जो लगाना है फ्राइड है जो भी है अलग टाइप्स हैं। बहरहाल मिक्स राइस है। मिक्स में मैंने बस चिकन का सालन लिया उसको मिक्स कर दिया है जो कि मलई स्टाइल से पका हुआ है और थोड़ा सा मज़े का होता है लेकिन इतना स्पाइसी नहीं होता जितना दिखता है ये। और मैं गरीब आदमी हूँ, सिर्फ दाल रोटी खा रहा दावत इनकी तरफ से। हूँ और बर्फ वाला ठंडा पानी। हाँ, और हम गर्म पानी पी रहे हैं क्योंकि यहाँ का मौसम अभी हमें हजम नहीं हुआ। अब जब तक इसके आदी हो तब तक अच्छा। आप लोग कुछ अपना काम शाम कर लें, तब तक अपना डिनर ख़त्म करते हैं, फिर जाके हम किसी सन्नाटे और खामोश वाली जगह मिलते हैं जहाँ पे हम आराम से अपनी बातें कर सकें और आपकी इससे फ़ायदा उठाएं और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमें कमेंट्स में हमारे साथ साथ वीडियो में जो है करते जाएं तो गपशप का मज़ा अच्छा रहेगा। मिलते हैं फिर डिनर के बाद। जी भाई, स्टे ट्यून। स्टे ट्यून, आगे आपकी मर्जी। कैमरा ऑन कर, मैं कैमरा ऑन कर दे। ऑन ऑन ऑन। हाँ सर, ये उस्ताद अभी हम डिनर करके आ गए हैं। वहाँ बहुत शोर था इसलिए हम वहाँ बात नहीं कर सके। तो अभी हम बात करेंगे अली भाई के रूम पे। हाँ तो भाई वेलकम टू माय रूम। और जो है इसका भी हम आपको जो है ना वो ब्लॉग नहीं दिखा रहे, सॉरी। और बाकी रूम छोटा सा ही है, प्यारा सा ही है। तो अब इसी हवाले से बात करनी आज हमने कि पाकिस्तान में जितना हमने टाइम गुजारा, हम दोनों को तकरीबन जो है पढ़ाई पूरी करते हुए, जो बेसिक हमारी पढ़ाई है ग्रेजुएशन मास्टर्स करते हुए हम दोनों को 15 से 16 साल हो गए। तो उस पीरियड से लेके अब तक तो अबरार भाई तो यही थे, मैं पाकिस्तान में था, मैं रिसेंटली यहाँ आया हूँ, लेकिन हम दोनों ने अपने अपने लेवल पे स्ट्रगल्स किए हैं, देखा है। इंटरनेशनल मार्केट को भी अबरार भाई वो बताएंगे इस पे, और साथ में जो लोकल मार्केट है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज है, उसको कैसे डील करना है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि अपॉर्चुनिटीज आती हैं, फिर हमारे मुल्क के नौजवानों का, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनका रवैया क्या होता है उसकी तरफ कि यार ये अपॉर्चुनिटी है भी कि नहीं है, मुझे नहीं करना, या पता नहीं कैसे होगा, किसी को रास्ते नहीं मालूम, किसी की हिम्मत नहीं होती। मतलब फजूल के मसाइल हैं काफी सारे। सो इन सिंपल वर्ड्स आज हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन पाकिस्तान बेसिकली, एंड देयर देयर बिहेवियर टुवर्ड्स इट। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए आती हैं और फिर हमारे यूथ का जो उसके ऊपर रवैया होता है, या जो जिस तरह से वो अपॉर्चुनिटीज को लेते हैं, कुछ अवेल भी करते हैं कुछ नहीं भी करते। तो आज हम उस पर बात करेंगे। सो सबसे पहले भाई जो हमारा हमने जो अपनी अपनी आंखों से देखा हुआ है, जब भी कोई अपॉर्चुनिटीज आती है तो आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स में, बी इन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में, जो भी अपॉर्चुनिटी अगर किसी एक को मिलती है और वो किसी और को ऑफर करने की कोशिश करता है कि भाई चलो यार तुम भी चलो मेरे साथ, या हम दोनों अप्लाई करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल स्पेशली मैं बोलूंगा अब्रॉड जाने के लिए, क्योंकि जो हालात हमारे पाकिस्तान में हमें दिख रहे हैं, तो किसी एक को अपॉर्चुनिटी लगती है कि मैं बाहर जाऊं, तो वो अगर अपने दोस्त को बोलता है कि भाई चलो तुम भी अप्लाई करो, ट्राई करो, क्या पता कुछ हो जाए, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स यही आता है जो हमने ऑब्जर्व किया है, भाई पहले आप जाओ फिर हम देखेंगे। अब उन्होंने पता नहीं क्या देखना होता है कि हम कोई इधर आके मौत के कोने में मोटरसाइकिल चलाएंगे या फिर हम बिल्डिंग से छलांग लगा के आपको स्टंट करके दिखाएंगे। भाई क्या देखना चाह रहे हो, साथ अप्लाई करो, कुछ भी नहीं हो रहा।
अच्छा, बहुत सारा ये भी होता है कि पैसे लगते हैं, कभी कभी एजेंट्स बीच में आ जाते हैं, कंपनीज होती हैं, सुनने में आया कि भाई वो सिक्योरिटी डिपॉजिट एडवांस में ले लेती हैं आपसे। तो जब जब ऐसा कोई सीन नहीं है तो साथ अप्लाई करने में क्या मौत आ रही है। अच्छा, दूसरा, अब्रार भाई को हमने जो है ना, जैसे मैंने बताया कि हम दोनों ने अपना ग्रेजुएशन और मास्टर जो बेसिक पढ़ाई है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी जॉब के लिए, वो हमने पूरी की है अपनी। उसके बाद जो है ना हमने स्टेप लिया है, हमें सपोर्ट भी तब ही मिली है। और सपोर्ट मिलने का मकसद ये नहीं कि आपको बस जो है कुछ भी नहीं करो और सपोर्ट मिल जाए। देखो, जब तक आप कुछ कंप्लीट नहीं करोगे सपोर्ट का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। ठीक है, अब जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, मेरी फील्ड कॉमर्स है। पाकिस्तान में मैंने ना तकरीबन पूरे मुल्क में जॉब की हुई है, हर जगह मेरी पोस्टिंग है और हर जगह मैंने जॉब की है कॉमर्स के हिसाब से। अब भाई मैं आपको बताऊं, कॉमर्स के हिसाब से लोग क्या कहते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं आजकल। सर मैं ये कर रहा हूँ, जो भी उनकी है टारगेट्स है। साइड में बीकॉम किया हुआ है मैंने। हाँ, तो भाई साइड में सिर्फ पेशाब किया जाता है, बीकॉम को आप सीरियस लेके सेंटर में लेके चले। बीकॉम साइड, तो यहाँ पाकिस्तान में लोग बीच में पेशाब कर देते हैं और जो है डिग्री साइड पे बीकॉम साइड पे। तो भाई बीकॉम हो, आईकॉम हो, एमबीए हो, आपका एमबीबीएस हो, जो भी हो, उसको सीरियसली लेके चलो, ट्रैक पे लेके चलो, तो आपको इवेंचुअली नतीजे मिल ही जाते हैं। नहीं, हम लोग जैसे अक्सर करते हैं कि हम एक सब्जेक्ट साइंस के लिए अप्लाई करते होते हैं कि भाई हमने साइंस की तरफ कहीं जाना है, बीट इंजीनियरिंग, एमबीबीएस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, किसी भी तरह की इंजीनियरिंग हो गई। और साइड में ये मेन था, अभी साइड में हम लोग बीकॉम, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स कुछ भी रखते हैं। ऑनेस्टली सी बात है, मैं भी उसी तरह से आगे बढ़ा, उसी तरह से मैंने किया, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ और बीए इकोनॉमिक्स किया मैंने, और उसको मैंने अपॉर्चुनिटी समझी अपने लिए उस टाइम पे। और मैं बिल्कुल पढ़ाई की, सही तरह से यूनिवर्सिटी गया, क्लासेस ली, बाकायदगी से मैंने पढ़ाई की, टाइम दिया मैंने उसको, और मैंने उसको अच्छे से पास आउट किया। फिर मैं आगे की तरफ बढ़ा कि भाई मैंने अब कोई ऑप्शन अपने लिए बाहर देखना है या कैसे करना है। डेफिनेटली इन सब चीजों में आपके वालिदैन, आपके घर वाले बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, लेकिन आपके ऊपर भी है कि भाई आप इन चीजों को किस तरह से लेते हैं। ऐसे नहीं कि भाई पहले तुम निकलो फिर मैं आऊंगा, भाई तुम पहले जलील हो जाओ फिर मैं आऊंगा तुम्हारे साथ जलील होने के लिए, अगर मैंने जलील होना है। अगर जैसे कोई जलील नहीं होता, अगर निकल गया तो उसी को ताने भी दे रहे होते हैं कि यार मुझे बुला नहीं रहे, मुझे थोड़ा फोर्स कर लेते हैं, मुझे बुला नहीं रहे, तो भाई यार हमारी नौकरी लगवा दे कहीं पे भी। भाई ऐसे नहीं होता, ये पाकिस्तान नहीं है। हम तो चलो एक जगह बैठे हुए हैं मलेशिया में, आप दुनिया के सारे मुल्क देख ले, कहीं पे भी आपको सिफारिश पे नौकरी नहीं मिलती। मे बी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इसको कहते हैं हम लोग, सो पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। सो पाकिस्तान में आपको सिफारिश पे अगर नौकरी मिल जाती है, चाहे सेल्फ फाइनेंस देना पड़ता हो या किसी से फोन करवाना पड़ता हो, लेटर दिलवाना पड़ता हो, वो मिलती है। मैं ये नहीं कहता हर जगह वैसे ही मिलती है पाकिस्तान में, वहां पे मेरिट भी काम होता है, कल्चर है, लेकिन ये कल्चर है, अफसोस के साथ, माजरत के साथ, पर ये कल्चर है। सो यहाँ पे नहीं होता। जैसे हमें हमारे दोस्त कहते हैं, मैं बहुत सालों से, जैसे भाई ने बताया, मैं 15 साल से यहाँ पे हूँ, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत बार बोला यार तुम तो अच्छी पोजीशन पे हो, तुम तो कहीं बैठे हुए हो, तुम बुला सकते हो किसी को। तो ऐसे नहीं बुलाया जा सकता। इधर हर किसी की अपनी लाइफ है, अपना काम है, अपना सेटअप है, मेरिट से काम होता है। जैसे इनका काम अभी हुआ, अली भाई का काम हुआ, वो भी बाकायदगी से मेरिट से हुआ। ठीक है, मेरी नजर में कोई साल लगे यार, कोई पोजीशन गुजरी, मैंने इनको बताई भाई आप ट्राई कर सकते हैं, और देयर इज नेवर लेट, इट इज नेवर लेट टू स्टार्ट अगेन। ठीक है, बिल्कुल है भाई। अपना 12 साल 15 साल रफली इन्होंने फाइनेंस सेक्टर में काम किया है, और अभी निकल के यहाँ आए हैं बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, और कस्टमर केयर में काम कर रहे हैं। वहां भी मैं एज एडवाइजर काम कर रहा हूँ। तो देखिए बात यह कि आपका रवैया क्या है ना, जैसे हमने शुरू में कहा कि आपका रवैया क्या है अपॉर्चुनिटी की तरफ। अब 15 साल लगे, और 15 साल सिर्फ ये नहीं कि मतलब एक है कि सेल्फ जो है ना अप्रेजिंग वाली बात तो है ना, लेकिन उसके अलावा एक सजेशन भी है केस स्टडी के हिसाब से कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि फिर रवैया क्या होना चाहिए। कि सबसे पहले अगर मैंने एक जगह अप्लाई किया, ये मैं अपनी लिटरली अपनी केसेस बता रहा हूँ, बहुत जगह मेरी सिलेक्शन हुई पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद कुछ मसाइल हुए, जिस तरह हमने कहा कि कल्चर है वहां पे सिफारिश का और उसका, तो बहरहाल उसकी वजह से फिर मेरी उन्होंने जो है ना ऑफर रिजेक्ट भी कर दी। तो ये भी सीन होते हैं। लेकिन उस टाइम आपने किया क्या, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां मैं गया और सिलेक्शन हुई, फाइनल इंटरव्यू तक पहुंचे, फिर फेल हो गए। ठीक है, ये तो थोड़े क्लियर कौन है, क्लियर आया यार, ब्लूपर के लिए सॉरी, नहीं ब्लूपर की ऐसी की तैसी, लेकिन चलो अपना भाई कह रहे कि शायद आप क्लियर नहीं हो, लेकिन क्लियर है। ठीक है, नहीं भी होगा तो चलो मेरी आवाज आ रही है।
ठीक है। तो बाकी मैं ये कह रहा था कि देखें कि आपकी जब सिलेक्शन नहीं होती तो उसमें से आप सीखें कि यार क्यों रिजेक्ट हुआ मैं। हर वक्त ये नहीं कहा जाता कि यार नहीं सिफारिश होगी फलाना होगा, या फिर कुछ लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं, हाय मैं तो बदकिस्मत हूँ। तो भाई बदकिस्मत कुछ भी नहीं है, नंबर वन। और सिफारिश वगैरह अगर है भी, फॉर एग्जाम्पल मेरा हमेशा यही रोल रहा है, क्योंकि 15 साल अबरार भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह लकी हैं, टाइम से निकल आए, तो इनको वो मुसीबतें वो वाली, मतलब कि यार बिला वजह उसको डिग्रेड करके निकाल देना, ये सारी चीजें। लेकिन वैसी जो हमने जो है ना बर्दाश्त की हैं, जो पाकिस्तान नौजवान अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, कि आप अगर समझते हो कि यार वो लोग कहते हैं ना कि यार एक तो 90% सिफारिश होगी, तो 90% सिफारिश होगी ठीक है, 10% मेरिट भी तो है, उसमें खेलो। अगर आप रिजेक्ट हुए तो देखो आपने खामी क्या थी, कमी क्या है आप में, कौन से कोर्सेज नहीं किए, कौन से स्किल्स नहीं थे आपके पास। मैंने पर्सनली एक वेबसाइट है crossover.com, वो तो आपको हम बता सकते हैं आराम से, अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब की वेबसाइट है। इट इज नॉट लाइक जो है क्या कहते हैं monster.com और इस तरह नहीं है, वो प्रॉपर एक कंपनी है crossover.com, वो आपको ऑनलाइन जॉब देती है। मुझे उसमें 4 साल लगे हैं, उसके स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं उनको समझने में, उनको क्वालिफाई करने में 4 साल लगे हैं। तो अभी भी मैं आखिरी स्टेप उसको काफी सीखा है, स्किल से बड़ा फायदा। जरूरी नहीं कि आपको उसी कंपनी जॉब मिले, आपको कोई और कंपनी बुला सकती है और अपॉर्चुनिटीज देती है, लेकिन अपने स्किल्स ग्रो करें, सीखें कि यार क्या मसला था। और खासतौर पे सीवी के लिए में बड़े लोग तंग करते हैं जी, यार सीवी का फॉर्मेट तो देना, सीवी का कोई फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, आप उसमें रिलेवेंट डिटेल डालें, सिंपल। अभी यूं समझे कि अगर आप कहते हैं यार मेरा रिलीजन, मैं मुस्लिम हूँ या मैं क्रिश्चियन हूँ, जो भी है, तो कंपनी को आपको रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। आपका एनआईसी नंबर कंपनी क्या करेगी, आपके फादर का नाम, कितने बच्चे हैं, बेगम क्या करती है, आप खुद कब सोते हो, भाई ये चीजें नहीं डालो। हॉबीज जरूरत नहीं है, इन चीजों की जरूरत नहीं है आपको। आपकी जरूरत है कि आपका नंबर वन आपका छोटा सा प्रोफाइल समरी, जिसमें सिर्फ आपके स्किल्स के बारे में रिफ्लेक्शन हो, आपका एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट हो, उसके बाद एक्सपीरियंस है आपकी क्वालिफिकेशन है और आपकी सर्टिफिकेशन स्किल्स हो गए आपके, के सॉफ्ट स्किल्स हैं या जो आईटी स्किल्स वगैरह हैं, जिसको हम सॉफ्ट स्किल भी कहते हैं। तो इवन तो आपको बर्थ डेट डालने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग डालते हैं। हाँ, बिल्कुल, डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत नहीं है, सीवी को लंबा खींचना टारगेट नहीं। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ इसलिए भी डाली जाती है कि रिक्रूटर की नजर में हो कि आपकी एज क्या है। कभी कभी सीनियर सिटीजन भी अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए, बट मोस्टली इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी कोई वर्थ नहीं है सीवी में डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए। बाकी आप देखें जिसको बाहर निकलना चाहता है, या इवन तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप अच्छी जॉब चाहते हैं, या अभी आप हमें किसी और कंट्री से भी सुन रहे हैं, आपको अच्छी जॉब चाहिए, तो आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे। मैं 15 साल पहले जब यहाँ आया था तब वो इंटरनेट डेफिनेटली, मैं तो अर्ली 2000 से इंटरनेट यूज कर रहा हूँ, मे बी वे बिफोर दैट। तो तब हम वो DSL सुपरनेट वाला घर में चीखें होती थी, भाई बीच में कोई फोन नहीं उठाएगा, हम सुपरनेट का इख्तियार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब गई कंपनी जो भी, तो हमने उस वाले इंटरनेट में भी हमने काम किया है बिल्कुल। लेकिन तब वो उतना रुझान नहीं था कि हमें कैसे बाहर निकलना है, तो वो एजेंट्स के चक्रों में भाई हमें एजेंट को स्टूडेंट वीजा पे कम्युनिकेशन नहीं थी लोगों के बीच में, तो हमें कोई एजेंट स्टूडेंट वीजा पे निकाल दे या आइदर वेज कोई जॉब मिल जाए या ये वो, भाई एजेंट के कामों में नहीं पड़ते। एजेंट डेफिनेटली 90% केसेस में मैंने देखा है, यहाँ पे इतने साल गुजारे मैंने, एजेंट धोखाधड़ी करते हैं, धोखा देते हैं, आपको बुला के जॉब का आसरा दे के, पासपोर्ट लेके आपसे पैसे लेके गायब, पासपोर्ट नहीं भी लेके पैसे लेके कंफर्म गायब, आप रुल जाओगे, कहीं पे भी जाओगे। सही तरीका ये है भाई, आप एजुकेटेड हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए निकलना चाह रहे हैं, जिस कंट्री को भाई आपने टारगेट किया हुआ है, हाँ आप रिसर्च करें कि भाई मैं निकलना चाह रहा हूं, अगर आपका टारगेट कंट्री नहीं है भाई आप रिसर्च करें, मैंने फला कंट्रीज में देख रहा हूं कि भाई मुझे मेरी वो नीड्स क्या है, मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ या क्या किस तरीके की जॉब करना चाह रहा हूँ, लॉन्ग रन में मैं उस कंट्री को कैसे देखना चाह रहा हूँ, मैंने रहना है नहीं रहना है, बीट आपका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, बीट आपका कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, आपका खाने पीने का पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, कुछ भी है, जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है आप उस पर फिर चेक करें, गूगल पे जाए, गूगल तो सबसे इजी एक्सेस है, चैट जीपीटी आजकल अवेलेबल है, हर चीज बताता है वो। अच्छा एक वहां पे बात काटूंगा, रिसेंटली पिछले महीने पाकिस्तान में ही था और पिछले महीने ही फिर मैं यहाँ आया हूँ, तो मजे की बात बताऊँ आपको,
पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं जो अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। चैट जीपीटी को वो कहते हैं कि यार ये तो फालतू चीज है, ये तो आप लोग जान छुड़ा रहे हो। और अफसोस के साथ चैट जीपीटी जैसे जो टूल्स है ना, हम उसको ईमेल लिखने के लिए ही यूज करते हैं, जबकि वो सिर्फ इस पर्पज के लिए नहीं है। आप उसको एक्सप्लोर करें, स्किल्स बढ़ाएं, जैसे हमने पहले भी कहा है। तो और लोग कहते हैं ना आपको यार नहीं ये फजूल है, क्या है क्या नहीं, तो एकदम उसकी बातों को ना देखें। आप लोग इंसान हैं, ये ना, ये मैं एक चीज दिखाता हूँ, ये चीज, ये जो ना डस्टबिन है, तो इसमें मैं कुछ भी डालूंगा ना सवाल नहीं करेगी, ठीक है। मैं इसमें चॉकलेट फेंक दूं, इसमें थूक फेंक दूं, जो भी है, इसमें कोई भी कचरा डाल दूं, तो ये क्वेश्चन नहीं करती। तो इसी तरह अगर आपको कोई कुछ कहता है तो यार आप एटलीस्ट डस्टबिन नहीं है कि आपके अंदर मैंने कुछ भी फेंक दिया। जैसे अभी भी हम बातें कर रहे हैं, आप हमारे जो ना आइडियाज को भी क्वेश्चन कर सकते हो, कमेंट्स में आप पूछ सकते हो कि भाई ये चीज है, गलत है, नहीं है। एक तमीज के दायरे में रहते हुए इंसान की यही पहचान है, और जो है ना वो सवाल पूछता है, एक्सप्लोर करता है। डस्टबिन नहीं है आप लोग। तो आप लोगों को कोई जो बोले कि भाई बिस्मिल्लाह करो या ये नहीं करो, तो आप बस ठीक है नहीं करते। हाँ, एक्सप्लोर करें चीजों को। और जो चैट जीपीटी है वो बहुत जरूरी टूल है आजकल के दौर में। सिंपल सी बात, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, आपके पास 10, 15, 20, 25, 30, 100 लिंक्स आ जाएंगी, आपको हर लिंक खोल के देखना है। चैट जीपीटी आपके लिए वो सारी लिंक्स आपको समराइज करके दे देता है कि भाई आपने सवाल गूगल पे पूछा, वही सवाल आप चैट जीपीटी पूछेंगे, वो आपको बता देगा कि भाई तुम ये चाह रहे हो और ये चीज मैं सजेस्ट करूंगा। वो 4, 5, 10 जो भी आइटम्स वो सजेस्ट करेगा, फिर आपकी वो सर्च आपकी रिफाइन हो गई, आप उनको एक्सप्लोर करें। और चैट जीपीटी तो चले एक तरफ हो गया। आप अपना जैसे अगर पढ़ाई के लिए निकलना चाह रहे हैं, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स हैं, अब हर कंट्री में, हर बड़ी कंट्री में यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स हैं, आप उधर जाके कोर्सेज देख सकते हैं। उनके एजुकेशन सिस्टम की वेबसाइट्स है, आप उधर जाके देख सकते हैं कि भाई मैंने किस कोर्स में जाना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आजकल आपको यहाँ पे तो जो हमने देखा है, मोस्टली हर ऐसी चीज की वेबसाइट पे आपको उनका व्हाट्सएप नंबर तक मिल जाता है कि आप व्हाट्सएप पर राब्ता करें, उनका एडमिन जो भी व्हाट्सएप मैनेज कर रहा होगा वो आपको गाइड कर देगा। तो ये बहुत इजी हो गया है इस वक्त कि आप कहीं पे भी कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स की तरफ आ जाते हैं, आपको जॉब्स अप्लाई करनी है, भाई लिंक्डइन बहुत बड़ा पोर्टल है, लिंक्डइन से आप जॉब्स देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत और पोर्टल है, इंडीड है, मॉन्स्टर है, जॉब स्ट्रीट है यहाँ पे जो आजकल सीक के नाम से जाना जाता है, जिंग है, XING। ये इतने बड़े पोर्टल्स हैं, आप इन पे जॉब्स ढूंढ सकते हैं। और हम कहते हैं कि भाई जॉब नहीं मिलती या हमें रिस्पॉन्स नहीं आता, ऐसे नहीं होता। लिंक्डइन यूज करने का भी तरीका होता है। आप लिंक्डइन से अगर जॉब अप्लाई कर रहे हैं, बेस्ट तरीका भाइयों वाला मशवरा ये है कि भाई आप उस जो पोस्ट आपने देखी, आप उसकी कंपनी को ढूंढें, उसकी वेबसाइट पे जाएं, उनके ईमेल पे डायरेक्ट उनको ईमेल करें कि भाई मैंने फलां जॉब का इश्तिहार देखा है, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं। अगर वो कंपनी फॉरेनर रिक्रूट कर रही है, ले रही है, तो डेफिनेटली दे विल रिस्पॉन्ड टू यू। बिल्कुल, पासपोर्ट ही नहीं है भाई, फिर आप तो और उनको स्लो करोगे कि भाई यार पासपोर्ट नहीं है मेरे पास, और जब हो जाएगा फिर मैं देखूंगा। हमारा माइक जो ना वो उसका चार्ज में बैटरी खत्म हो गई तो हम वो माइक चेंज कर ये ना सुने, पता नहीं क्या कर रहे हैं। हम अभी नए हैं तो इसलिए हमारे पास प्रॉपर पॉडकास्टिंग सिस्टम नहीं है, और हम पॉडकास्ट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हर काम कि भाई ऑन द स्पॉट, स्पॉन्टेनियसली, सॉरी। और हमारा कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती। आज हमने सोचा, आपस में हम अपना पास्ट डिस्कस कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम इस मामले पे आप सबसे बात करें। अच्छा, लिंक्डइन पे ना मैंने एक और चीज देखी है लोगों में, वो क्या करते हैं कि उसको फेसबुक की तरह यूज करते हैं। वो क्या कहते हैं यार, मिसाल के तौर पे कोई CEO है, कोई डायरेक्टर है किसी कंपनी, मैंने उसको ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया, उसके बाद मैं उसका सर खाऊंगा बैठ के, सर मेरी CV ले लो, मुझे ना नौकरी दे दो, कोई कर दो। भाई इस तरह नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको किसी कंपनी का CEO बनना है, किसी कंपनी का CFO बनना है, COO बनना है, जो भी बनना है, आपने खाली अकाउंट्स क्लर्क बनना है, तो आप ऐसे लोग ढूंढें जो उस पोस्ट पे मौजूद हैं, उनको आप बेशक ऐड भी करें, उसके बाद उनका प्रोफाइल स्टडी करें कि इसने शुरू कहाँ से किया था और उनकी प्रोफाइल में क्या क्या चीज है जो मेरे में कमी है। हाँ, इन्होंने क्या, हो सकता है आपके पास कुछ बेहतर हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आपके पास कुछ बेहतर हो जो उनके पास नहीं है, लेकिन आप ऐसे स्टडी करें कि भाई
चले इन्होंने तो सी लेवल की बहुत बड़ी बात कर दी, आप मैनेजरियल लेवल पे आ जाएं या नीचे आ जाएं, आपने कोई भी चीज है किसी भी फील्ड की है, इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उन्होंने कंप्यूटर पढ़ा साइंस है, है, उन्होंने क्या चीज की हुई है, उनको एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन वगैरह। आप ऐसे कनेक्ट करते हैं लोगों को और ऐसे अपने आप को अपस्किल करते हैं। अपस्किल करना भी कोई इतना महंगा नहीं है, बहुत से सिंपल सी वेबसाइट्स हैं, बहुत से सिंपल से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोर्सेरा पे चले जाएं, यूडीमाई पे चले जाएं, और अलग अलग एप्लीकेशन है, एलिसन है एक, आप उस पर भी देख सकते हैं। और बहुत जगहों पे मैंने ये 3 नाम लिए हैं, इन पे पेड भी है लेकिन इन पे फ्री का तरीका भी है। फ्री का तरीका स्किल्स सिंपल, हैं तो फ्री है। हाँ, आप एड अप्लाई कर सकते हैं कोर्सेरा पे, यूडीमाई पे रहती है, एलिसन पे आप सर्टिफिकेट ना लें तो आप फ्री में कोर्स कर सकते हैं। आप कोर्स करें, आप पढ़ें, अपस्किल करें अपने आप को, अपना टारगेट सेट करें कि भाई हमने इस तरफ जाना है, इस फील्ड में जाना है और हम अब ये पढ़ेंगे, ये बैठ के करेंगे। फिर आप अपना टाइमलाइन सेट करेंगे, भाई मैंने 3 महीने में, 6 महीने में, 10 महीनों में, जो भी आपका पीरियड है, जो भी आपकी अलग मसरूफियात हैं, उनके साथ भाई मैंने इस पीरियड में मैंने ये पूरा करना है। फिर आप अपने आप के लिए, खुद के लिए जवाबदेह हो जाएं कि भाई मैंने ये पूरा करना है किसी भी तरह से। अगर कुछ अचीव करना है तो मैनेज भी करना पड़ेगा आपको कि भाई हमने अपना टाइम किसी भी तरह से निकालना है, भले दिन की 10 मिनट नींद कम कर दी, 15 मिनट नींद कम कर दी, आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए पढ़ाई करने के लिए। ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट पे भाई मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ पर डे, कोई ज्यादा नहीं पढ़ते हम लोग, हम भी नौकरी पेशा लोग हैं, बीवी बच्चे हैं या दूसरे काम है, दूसरी मसरूफियात है, नहीं करते। और करें हम गेम्स भी खेलते हैं, हाँ, घूमते भी हैं, गपशप भी करते हैं और साथ ही काम भी करते हैं। डेली ईमानदारी से यार 5 से 10 मिनट या आधा घंटा सिर्फ मैंने कहा कि वो फुल फोकस के साथ करो। 15 मिनट भी काफी फुल फोकस के साथ, जरूरी नहीं है आप 3-4 घंटे बैठ के। वो एक बड़ी मशहूर जो है ना थ्योरी चलती है हमारे पाकिस्तान में, सीएसएस 4 घंटे पढ़ूंगा, हाँ सीएसएस करनी है, सीए करनी है यार, 6-6 घंटे पढ़ना होगा, दरवाजे बंद कर लो, किसी से मिलना नहीं, 8-8 घंटे पढ़े। भाई ये नहीं करो, ज़ॉम्बी नहीं बनना आपने, एक अच्छा ऑफिसर बनना है, कहीं बैठ के काम करना है या बिजनेस करना है तो स्किल सीखो, सुकून के साथ सीखो। डेली 5-10 मिनट काफी है। ऐसी ऐसी ऐप्स आ रही हैं फ्री की, आप उनमें जो है ना उनमें रिमाइंडर डाल दो, 5-5 मिनट की एक्सरसाइज हैं आपके लॉजिक्स को, दूसरे स्किल्स को तेज करने के लिए, टिप्स को तेज करने के लिए। शॉर्ट वीडियोस हैं काफी सीखने के लिए, वो आप डेली रिमाइंडर खुद को दे दो कि यार इस टाइम मैंने पढ़ना है। बिल्कुल फ्री कोर्सेज आपके पास यूट्यूब पे भी बहुत अवेलेबल है। आप कोई भी टूल सीखना चाह रहे हैं, यूट्यूब आपको फ्री में प्लेलिस्ट पढ़ी, करोड़ों प्लेलिस्ट पढ़ी, फ्री में सिखाता है। बिल्कुल। मैंने बहुत सी चीजें यूट्यूब से सीखी है। एफओसी, भाई नहीं इन्वेस्ट करना था, पैसे नहीं डालने थे, सिंपल सी बात है, यूट्यूब से सीखो। और जैसे अली भाई ने बताया कि मैं 15 साल से यहाँ पे हूँ, तो 15 साल से कि मैं डेफिनेटली हाईएस्ट पोजीशन में नहीं आया था, मैंने बहुत जीरो से स्टार्ट किया था यहाँ पे आके। शुरू में डिप्लोमा किया, उसके दौरान मैं जॉब करता था एज अ वेटर, बैंक्वेट में काम करता था, फिर एक कैफेटेरिया पे मुझे जॉब मिल गई, उसके बाद 2 साल बाद मैं कस्टमर केयर, और फिर मैं अभी डेटा इंजीनियरिंग, डेटा साइंस की तरफ हूँ, बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिसिस की तरफ हूँ। तो कहने का मकसद यह है कि मैं इकोनॉमिक्स फील्ड का बंदा, मैं जीरो पे गया, मैं आके पढ़ाई की, ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, और फिर मैंने कैफेटेरिया से काम स्टार्ट किया लोअर ग्रेड से, फिर कस्टमर केयर की तरफ, और फिर मैं डेटा साइंस या डेटा इंटेलिजेंस की तरफ। टोटली डिफरेंट फील्ड है जो मैंने पढ़ाई की है। तो इट डजंट मैटर कि आपने क्या पढ़ाई की है और आप क्या काम करना चाह रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पढ़ाई से हटके काम नहीं करो और पढ़ाई के अंदर ही करना है आपको तो वो नहीं करो, वो आपकी मर्जी, हर किसी का अपना हुआ है। जैसे जो अगर इकोनॉमिक्स करते हैं या कॉमर्स करते हैं, एमबीए करते हैं, वो कहते हैं हमने बैंक के साथ ही रहना है, हमने कहीं और नहीं जाना बैंक को छोड़ के, बीट विच एवर बैंक इट इज, हम बैंक स्विच करते रहेंगे, फाइनेंस सेक्टर में रहेंगे, सेक्टर वही रहेगा। तो ऐसे नहीं है। जैसे मुझे लगा कि मैं डेटा की तरफ ज्यादा ग्रूम कर सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट था, मैंने काम सीखा और फिर उसी में ग्रोथ हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। सो कभी भी जीरो से स्टार्ट करना लेट नहीं होता। मैं भी जीरो से जब स्टार्ट किया तो आई वाज 20+, बिल्कुल। और ये लोगों ने अगर जीरो से स्टार्ट किया है, ही इज 30+, 35+ और साथ जो है ना 15-16 साल का फाइनेंस में एक्सपीरियंस। पिछली पोस्ट थी मेरी मैनेजर फाइनेंस की थी, सीनियर ऑडिटर भी रहा हूँ मैं अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काफी, लेकिन देखो छोड़ना पड़ता है। इसमें ना मुझे वो हमारे मशहूर शख्सियत है पाकिस्तान की, गुलजी
अगर आप लोगों को पता हो, आजकल की जनरेशन को खैर इतना नहीं पता होता, लेकिन गुलजी मैं आपको बता दूं, गुलजी हमारे एक बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट रह चुके हैं ना, फाइन आर्टिस्ट। गुलजी का मैंने एक इंटरव्यू सुना था, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, काफी अर्सा हो गया है। अल्लाह जन्नत। तो वो एक तो बहुत बड़े आर्टिस्ट था। उसके बाद मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना, इंटरव्यू में उन्होंने पता है क्या कहा, देखिए आर्ट उनका पैशन है। अब जैसे अब्रार भाई ने कहा कि यार फील्ड स्विच करो, ठीक है, जिस जिस टाइम पे अब्रार भाई ने फील्ड स्विच की, उस टाइम पैशन इतना नहीं होता लोगों को, ठीक है ना, मतलब वो इतना कोई बहुत young age में मैंने- बहुत यंग एज में। जी। तो हम कहते हैं यार ठीक है, बस अभी क्वालिफिकेशंस पूरी हो गई है तो स्विच करना। लेकिन अब जैसे मैं था ना, वो पुराना चावल जिसे कहते हैं, वो बन चुका था अपनी फील्ड में, मेरे लिए वो छोड़ना बड़ा मुसीबत थी। एक किस्म से मैंने जैसे शादी ही कर ली थी फाइनेंस और ऑडिट से। तो लेकिन उसमें मैंने गुलजी से मैंने एक बात सीखी। गुलजी जो था वो आर्टिस्ट था मशहूर, लेकिन एक इंटरव्यू मुझे पता चला कि उसने कहा कि मुझे आर्ट्स का बड़ा शौक था, और जब मैं मैट्रिक में था तो मुझे पैसे चाहिए थे। अब मैं 6 महीने का मैंने खुद कोर्स किया हुआ है काफी अर्सा पहले फाइन आर्ट्स का। आप यकीन करो 2006 की बात है, उसमें एक हफ्ते का खर्च 6 से 7 हजार होता था, ठीक है, क्योंकि उसके इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है फाइन आर्ट्स का। अब गुलजी के साथ भी सेम हुआ, इट वाज आई थिंक 1960s या 1970s की वो बात बता रहा था, उससे पहले की बात बता रहा था जब वो मैट्रिक में था। तो उसने कहा कि मुझे पैसों की जरूरत थी ताकि मैं कलर और वो पेंट जो भी था उसके रिलेवेंट आइटम इक्विपमेंट थे खरीद सकूं। तो किसी ने उसको मशवरा दिया, भाई तुम मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाओ, पैसे अच्छे मिलते हैं। तो वो मैट्रिक पास था खुद, उस टाइम मैट्रिक भी अच्छी खासी क्वालिफिकेशन थी। तो गुलजी ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू की मैथ्स की, उसको अच्छे पैसे आए, वहां से उसने आर्ट्स का इक्विपमेंट खरीदा। करते 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 यकीन करें उस इंटरव्यू में मुझे पता चला कि गुलजी जो वो आर्टिस्ट है जो एक हाथ जितनी पेंटिंग, जैसे मिनीचर पेंटिंग कहते हैं, जब वो बनाता है तो 2.5-3 लाख की सेल होती थी। वो बंदा कराची यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का डीन था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यार वो डीन है, मतलब मम्मी भी नहीं पता था। तो ये पता था भाई ये तो आर्टिस्ट है। तो उस बंदे ने कहा कि मुझे सब जरूरत थी पैसों की, तो मैंने करते करते मैथ्स पढ़ी और इंटर मैथ्स में किया। उसके बाद उसने बीएससी मैथ्स किया, एमएससी मैथ्स किया, पीएचडी कर ली मैथमेटिक्स में। क्यों? आर्ट्स के लिए सामान चाहिए। तो बंदा आखिर में डीन जो है ना रिटायर हुआ है, और किसी को नहीं पता। देखें तो अब मुझे फाइनेंस का इसका मुझे पता है, मेरी सर्टिफिकेशन बड़ी महंगी है यार, $1500 $2000 नहीं है पैसे, बंदा क्या करे, कर्ज ले। अगर कर्ज लेके पढ़ूं तो फिर मैंने कौन सा फाइनेंस पढ़ा है कि मैं कर्ज लेके फिर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद फिर एसेट कहां से बनेगा मेरा। तो बेहतर है बंदा फिर शौक थोड़ा सा ना जो है चेंज कर ले, फ्लेवर चेंज कर ले, ताकि मैं अपने इश्क को निभा सकूं। तो ये भी एक तरीका है जो हमें गुलजी इतने बड़ा आर्टिस्ट जब ये कर सकता है, तो हम तो किसी खेत की मूली नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सो प्लीज हमारी आपसे गुजारिश, हमारी आपको हिदायत, नसीहत, शदीद नसीहत है। यही है कि अपनी मेहनत आप करें। हाँ, अपना और कोई उम्र नहीं होती। हाँ, कोई उम्र नहीं होती जीरो से स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल। अपनी मेहनत आप करें, रिसर्च करें, ढूंढें कि क्या मिलता है, सुने सबकी बात, कोई बात नहीं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले, कहीं पैसे लगाने से पहले, किसी को पैसे देने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि वो पैसे डेफिनेटली किसी की मेहनत की कमाई है, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स की, आपके बड़े भाई बहन की हो, किसी की भी हो सकती है। मेहनत की कमाई है, मेहनत से कमाए जाते हैं पैसे। बिल्कुल। तो अपना अपना शऊर यूज करें, शऊर कम है तो शऊर ज्यादा हासिल करें, रिसर्च करके देखें, ढूंढें क्या ऑप्शन मिलता है आपको, डिस्कस करें अपने करीबियों से कि भाई ये कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं, जो एक्सपीरियंस है इन चीजों में, बी इट वेयर एवर इट इज। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि आप पाकिस्तान में कहीं अप्लाई करना चाह रहे हैं कोई बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बी इट बिजनेस के लिए, या आप कहीं अब्रॉड निकलना चाह रहे हैं, डिस्कस करें, चेक करें कि आपके पास कितना अरेंजमेंट है जो आपको यूज करना पड़ेगा प्रोबेबली। जैसे अगर स्टूडेंट में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको पैसे तो पे करने पड़ेंगे एजुकेशन के लिए। जॉब पे जाएंगे तो वो तरीका देखें कि आपको किस तरह से जॉब ढूंढनी है या किस तरह से आपको जॉब अक्वायर करनी है। तो ये चीजें आपको अपनी रिसर्च खुद करनी पड़ेंगी। ओनली वर्ड ऑफ माउथ पे नहीं चलना है। वर्ड ऑफ माउथ हमेशा फंसवाएगा। 90% केसेस में हमने देखा है कि वो चीज फंसवाती है। हम अपनी रिसर्च करके खुद करते हैं, खुद आते हैं, खुद किया है, रिलेवेंट बंदों से पूछे हैं, ये बड़ा मसला है कि हम सबसे ऐसे नहीं कि मुंह खोल हाँ भाई मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, तो बता कैसे होगा। मेरा एक स्टूडेंट कोई भी नहीं बताएगा। मेरा एक स्टूडेंट है, वो अब तक मुझसे तपा हुआ है, क्योंकि मैंने एक बार उसको बहुत सुनाई थी। वजह ये थी कि उसकी कोई कुलीग थी ऑफिस की, और उसने बीएससी किया था अपना बायोलॉजी में। तो वो लगा हुआ था ना फोन पे, लगा हुआ। अब खुद उसने एमबीए किया हुआ है। तो मैंने पूछा भाई किससे बात कर रहे हो, क्योंकि डिनर कर रहे हैं, छोड़ो उसको।
करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ मैं। खैर वेरी गुड यार, जबरदस्त। क्या कर रहे हो? कह रहे सर मेरी कुली है, उसने बीएससी बायोलॉजी किया, वो पूछ रही मैं मास्टर्स बॉटनी में करूँ या जूलॉजी में करूँ। मैंने कहा और तुमने क्या जवाब दिया? कह रहा मैंने कहा सर जिसमें दिल करे उसमें करो। ओ भाई ऐसे लोगों से दूर रहें, ये जो दिल विल के चक्कर में पड़ते हैं ना, तो प्रैक्टिकल रहो। बेहतरीन मशवरा ये था कि हाँ यार देखो, कल यूनिवर्सिटी जाओ, कोई जो सीनियर है जो वहाँ पे फील्ड का है, हाँ बॉटनी का जूलॉजी का, वो तुमसे मुझे जो ना तुम्हें मुझसे बेहतर बताएगा, क्योंकि मैं तो एमबीए, तुम बिजनेस का पढ़ना तो मैं हाजिर हूँ। बाकी यार ये नहीं कि आप किसी के भी घुस जाओ और बातों में यकीन करो, वही बात, डस्टबिन नहीं बनना यार। चीजें हाँ जी सुने और समझें, असेस करें, क्वेश्चन करें, रिजेक्शन दें, एक्सेप्टेंस दें। ये नहीं कि सिर्फ आप चुप करके उसको एब्जॉर्व करें और फिर आखिर में हाथ मलते रहें कि यार काश मैं उस टाइम नहीं, काश वाश कुछ भी नहीं है। नहीं बिल्कुल। हाँ क्वेश्चन करने वाली बात, अल्लाह पाक ने हमें दिमाग इसीलिए दिया है कि हम इंसान इसीलिए बने हैं हम, कि सोचते हैं हम सवाल लोग कर सकें, बिल्कुल हम अपना फैसला खुद बेहतर ले सकें। भाई अगर आपने फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो कहेगा कि भाई मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। किस्मत में लिखा हुआ नहीं था, चॉइस तो होती है भाई। तुम्हारी चॉइस थी, तुम्हारे पास चॉइस थी मर्डर करना है नहीं करना, इसीलिए तुम्हें दिमाग दिया गया था, इसलिए हम अशरफुल मखलूकात हैं, इसीलिए हम इंसान हैं और हम सोच सकते हैं, हम अपना फैसला कर सकते हैं कि भाई हमें ये करना है या नहीं करना है। सो हम करते हैं खुदाफिज। तो आखिर में बस यही भाई, हमारा काम था आपको समझाना, गाइड करना, एक थोड़ा सा रास्ता दिखाना कि कैसे करते हैं या क्या चीज करते हैं। बाकी आगे आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। आप अमल करते हैं किस तरह से करते हैं नहीं करते, पर प्लीज पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और उड़ाया बहुत आसानी से जाता है, तो उसकी कदर ही नहीं लगता। उसकी कदर करें, चाहे वो किसी का भी पैसा हो, आपका हो, आपके घर वालों का हो, किसी का भी हो। कमाया बहुत मुश्किल से जाता है, उड़ाया बहुत आसानी से जाता है। तो आगे आपकी मर्जी। आगे आपकी मर्जी भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। चलो बंद करें, चलो जल्दी चलो। डिवाइस भी गर्म थी, बंद तक करी सर।